एंड वेलकम टू द बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट। हम केमिस्ट्री पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री में वाइस पैरामीटर मिरर इंडिसेस की बात आज करेंगे। हम क्रिस्टल स्ट्रक्चरों की बात कर रहे थे। क्रिस्टल स्ट्रक्चरों में क्रिस्टल का जो फलक होता है, फेस होता है, वो कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड एक्सिस को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर जाता है। तो इस इंटरसेक्शन जो होता है, इस इंटरसेक्शन के आधार पर मिलर और वाइज ने क्रिस्टलों के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उनको वाइज पैरामीटर और मिलर इंडिसेस कहते हैं। कल जो हमने एक बात की थी, क्रिस्टलोग्राफिक रूल्स पढ़ाए थे, उसमें एक हे का रेशनल इंडिसेस का जो नियम था, इस नियम को समझने से वाइज और मिलर इंडिसेस को समझना ज्यादा आसान होगा। हाय का परिमेय अक्षांश का नियम क्या कहता है कि सपोज किसी क्रिस्टल का कोई फेस है, क्रिस्टलीय अक्षों के साथ जिन अंतःखंडों को बनाता है वे या तो अनंत पे कट करते हैं, एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, या एक फलक, एक यूनिट सेल होता है, उसके बनाए गए अंतःखंडों के सरल पूर्णांक होते हैं। कैसे समझाए मैं आपको बताऊं कि हमने जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस पे एक यूनिट फेस लिया, एक फलक लिया, हमने एक यूनिट फेस लिया। सपोज करो ये यूनिट फेस है ए बी सी। एक्स एक्सिस पर ये ए दूरी पे काटता है, वाई एक्सिस पे ये स्मॉल बी डिस्टेंस पे काटता है, और जेड एक्सिस पे ये स्मॉल सी डिस्टेंस पे काटता है। तो एक फलकों के काटे गए अंतःखंड ए बी और सी। अब हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये हमारे क्रिस्टल का फलक है। अब ये जो क्रिस्टल का फलक है वो यूनिट फेस द्वारा काटे गए फलकों के अंतःखंड के सरल गुणज होते हैं। सपोज करो कि इसमें फलक ने तीन अक्षों पर के एल और एम पे काटा है, तो सपोज के एल और एम पे इस एक्सिस को काटा, तो जो के एल और एम के जो अंतःखंड होंगे वो एक्स वाई और जेड, सपोज करो ये एक्स वाई और जेड अंतःखंड है, अर्थात के द्वारा काटा गया अंतःखंड एक्स है, ये काटा गया अंतःखंड एक्स है, ये काटा गया अंतःखंड वाई और वो काटा गया अंतःखंड जेड है। तो एक्स वाई और जेड जो नए अंतःखंड है वो पुराने यूनिट सेल के अंतःखंडों के सरल गुणज होते हैं, अर्थात ये एच के और एल ये मल्टीपल है। जहां एच के और एल क्या है, वो सरल सिंपल मल्टी इंटीग्रल है, 1 2 3, अर्थात जो एक्स अंतःखंड काटा है वो ए का एक सरल गुणज होता है, वाई अंतःखंड काटा गया है वो बी का सरल गुणज होता है, जेड अंतःखंड काटा गया वो सी का सरल गुणज होता है, अर्थात ये अंतःखंडों के सरल गुणज होते हैं। अब अपन बात करते हैं, आज की मुख्य बात पे आता है क्रिस्टलोग्राफिक प्रतीक, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन। किसी क्रिस्टल के फलक का क्रिस्टलीय अक्षों से संबंध बनाने की जो विधि होती है उसको क्रिस्टलोग्राफिक प्रतीक कहते हैं। ये प्रतीक दो तरह के होते हैं, एक वाइस पैरामीटर है, एक मिलर पैरामीटर, मिलर इंडिसेस है। वाइस और मिलर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। पहले अपन वाइस को पढ़ लेते हैं, फिर मिलर को पढ़ते हैं, सब सिंपल सी बात है। पैरामीटर सिस्टम ऑफ वाइस की पैरामीटर पद्धति क्या कहती है, इस बात को समझते हैं सबसे पहले। तो बहुत सरल बात है वाइस की पैरामीटर पद्धति। यदि कोई फलक क्रिस्टलीय अक्षों को मूल बिंदु से जिन दूरियों पर प्रतिच्छेदित करता है, सपोज जिन दूरियों पर प्रतिच्छेदित करता है, उसके अनुपात को क्रिस्टल फलक के पैरामीटर कहते हैं। मूल बिंदु से जितनी दूरियों को प्रतिच्छेदित करता है, बस उसके जो सिंपल रेशियो है वो क्रिस्टल फलक के पैरामीटर कहलाते हैं। इस पद्धति में क्रिस्टल का एक फलक चुना जाता है, इसके अंतःखंड किसी दूसरे फलक के अंतःखंड बनाने के लिए यूनिट लेंथ का काम करते हैं। मतलब किसी क्रिस्टल के एक फलक को यूनिट की तरह मानना पड़ता है, और दूसरों के लिए उसको यूनिट लेंथ के रूप में काम आता है। सपोज बात की हमने, हमारे पास सपोज इसमें ये जो ब्लू कलर का है एबीसी है, वो एकक फलक है। एबीसी जो है वो एकक फलक है, एबीसी यूनिट फेस है। एक दूसरा फलक है क्रिस्टल का एडीई, ग्रीन कलर से बना हुआ, ये जो एडीई है, ये ग्रीन कलर से बना हुआ जो एडीई है, इस फलक के अपने को पैरामीटर निकालना है, इस फलक के पैरामीटर अपने को निकालना है। कैसे करते हैं, देखो गौर से देखें। हमारा जो मूल फलक है एडीई, ओ एक्स और वाई और जेड को सपोज एक्स वाई और
जेड अक्षों पे काटता है। सपोज ये एक्स दूरी पे काटता है, ये वाई दूरी पे काटता है और ये जेड दूरी पे काटता है। तो जो एडीई फलक द्वारा काटे के जो अंतखंड है एक्स वाई और जेड, जो हमने अंतखंड काटे वो मूल फलक के ये तो बराबर ही है, ये ए के बराबर ही एक्स है। लेकिन जो दूसरा अंतखंड काटा गया ओ डी, वो सब देखो ओ बी का ये पहले वाले का अंतखंड का है वो दुगना है, तो हमने लिख दिया इसको 2b। वो जो तीसरा अंतखंड काटा गया ओ ई, वो हमारे यूनिट फेस द्वारा काटे गए अंतखंड का 1/3 भाग है। मतलब पहला वाला जो सी था उसका 1/3 भाग है, तो हमने इसको लिख दिया 1/3 सी। अर्थात जो एक्स अंतखंड है वो तो मूल के बराबर ही है, जो वाई अंतखंड है वो दुगना है, और वो जो जेड अंतखंड काटा गया है वो एकक फलक का 1/3 भाग है। अर्थात इसके वाइस प्रति सिंपल सी बात है कि इसके गुणांक में a:2b:1/3c हुआ। और इसके गुणांक की बात करें, इसके गुणांक है 1:2:1/3 को वाइस परिमेय या वाइस सूचकांक कहते हैं। वाइस सूचकांक इस तरह से इसको इस तरह से लिखते हैं 1, 2, 1/3 ये वाइस सूचकांक लिखते हैं। मैं इसको वापस भी लिख देता हूं 1, 2, 1/3 ये वाइस सूचकांक, इनके वाइस सूचकांक कहलाते हैं इस तरह से। तो अब संक्षेप में हम अगर वाइस सूचकांक की बात करें तो किसी फलक द्वारा केंद्र से क्रिस्टलीय अक्षों पर प्रतिच्छेदी दूरियों के अनुपात को क्रिस्टल फलक के वाइस पैरामीटर कहते हैं। सिंपल सा, जितनी दूरियों का अनुपात पे काटते हैं वो वाइस पैरामीटर कहते हैं। यदि कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर हो तो फिर अपन बात करें, सपोज करें हो तो जैसे अगर बात करो, सपोज कोई फलक है वो एक्स अक्ष पे ओ एक्स काटता है, वाई अक्ष पे सपोज अनंत पे काटता है और जेड अक्ष पे ओ जेड पे काटता है, तो इसके जो वाइस पैरामीटर होते हैं वो होंगे a:∞, 2b:2, सपोज करो ये 3 पे काटा था 3c, तो इसके जो वाइस पैरामीटर होंगे वो इस तरह से होंगे ∞b:2 सपोज 2c करो, तो इसके जो वाइस पैरामीटर है मीटर 1:∞2 इस तरह से वाइस पैरामीटर होंगे, क्योंकि ये वाई अक्ष पे वाई अक्ष के समानांतर होने से ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पर प्रतिच्छेदित करता है। सपोज अनंत पर प्रतिच्छेदित करता है तो बी का जो अनुपात है और जो गुणांक है उसको अनंत ले लिया, सी को सपोज जेड एक्सिस पर दुगना प्रतिच्छेदित करता है तो हमने 2c ले लिया, तो 1:∞2c। इस तरह से वाइस पैरामीटर। कुल मिला के बात यह है कि आपस में काटे गए अंतखंडों का अनुपात होता है, और अगर किसी अक्ष के समानांतर है तो इनफाइनाइट लिखा जाता है। कुल मिला के ये बात होती है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में आती मिलर इंडिसेस। मिलर परिमेय क्या होता है? किसी तल के मिलर सूचकांक दिए गए फलक द्वारा तीनों क्रिस्टलीय अक्षों पर काटे गए अंतखंडों की केंद्र से दूरी के व्युत्क्रम होते हैं। वो केंद्र से दूरी के सिंपल से समानुपाती होते हैं, ये रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे? हम अपन आपको बात बताएं, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एक एकक फलक लिया, एकक फलक और हमारा क्रिस्टलीय फलक भी यही है। सपोज बात करो एकक फलक के जो काटे गए अंतखंड है वो ABC है। ABC एकक फलक के अंतखंड, एकक फलक के अंतखंड A, B और C। और क्रिस्टलीय अक्ष द्वारा फलक द्वारा काटे गए अंतखंड सपोज करो HY, H, K और L, और ये वही फलक है जो एकक फलक था, तो ये H, K, L भी A, B और C हुए। Therefore A/A is to B/B is to C/C, अर्थात एक और एक इसके मिलर इंडिसेस एक अंतखंड काटेगी के व्युत्क्रम। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं अपन। बहुत सरल बात है। इस दूसरा एग्जांपल को समझाता हूं। एक एग्जांपल समझाइए, एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 1 था, सपोज करो अपना एकक फलक ये रहा, एकक फलक ये रहा जो A, B और C अंतखंड काटता है, A, B और C अंतखंड काटता है।
सपोज करो हमारे क्रिस्टल जो है वो H, K और L काटता है, तो आप गौर से देखो कि यहां पर इस फॉर्मूले में H बराबर है वो a/2 है, K बराबर भी है वो 1/2 है, और L बराबर तो C अंतःखंडी ABC है, अंतःखंडी है। तो इसके मिलर इंडिसेज हुए कि आप गौर से देखें, इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं, a/a/2 इज टू b/b/2 इज टू c/c/1, ये ध्यान। तो ये हो गया 2 to 1 इसके मिलर इंडिसेज, 2 to 1 मिलर इंडिसेज हो गए, 2 to 1 हो गए, ये इस तरह से मिलर इंडिसेज होता है। अगली बात बताएं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज बात करो इसके, ये एकक फलक है, और एकक फलक के जो अंतःखंड है वो ए, बी और सी है, सपोज बात की। अब H ने काटा तो H बराबर तो A ही है, लेकिन K बराबर है वो, सब आप बात कर देखो 1, 2 और 3, मतलब ये 1.5 गुना है, 3/2 B है, और L बराबर है वो C का घाटा के अंतःखंड का आधा है, तो इट इज 1/2 C है। तो इसकी वैल्यू अगर अपन इस तरह से पुट करें तो 1/1 इज टू 1/3/2 और 1/1/2। तो इस तरह से 1 इंटू 2/3 इज टू 2, और इसको अगर सरल अनुपात में बांटना तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3, 6 और 6, या अपन अगर इसको सरल बात करें ये इस तरह से हो जाएगा 3, 2 और 6, इस तरह से मिलर इंडिसेज बन गए। इस तरह से ये एक मिलर इंडिसेज बनाएगा, अर्थात इसके मिलर इंडिसेज 3, 2 और 6 मिलर इंडिसेज होंगे, मिलर इंडिसेज इस तरह से 3 to 6 हो गए। इस प्रकार कुल मिलाकर जितने अंतःखंड काटता है एकक कक्ष के, उसके जो रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है, वो मिलर इंडिसेज में। वाइस इंडिसेज और मिलर इंडिसेज में सिर्फ इतना सा फर्क है, वाइस इंडिसेज समानुपाती होता है और मिलर इंडिसेज व्युत्क्रमानुपाती होता है अंतःखंडों में। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इस तरह से एग्जाम में आते हैं, वाइस प्रतीक दिए, उनके मिलर प्रतीक बताओ। पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया, वाइस प्रतीक है इसके 2a इंटू बी इनफाइनाइट सी, तो इसके वाइस पैरामीटर हो गए, इसके जो गुणांक है 2, 1 और इनफाइनाइट। वाइस पैरामीटर व्युत्क्रम कर दिए 1/2, 1 और ये इसका इनफाइनाइट किया तो व्युत्क्रम हो गया 0, और इसको सरल अनुपात में बांटा, 2 सबसे मल्टीप्लाई किया 2 से, ताकि इक्वल अनुपात में बांटा, ये इसके मिलर गुणांक हो गए। अब अपन एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल सपोज सॉल्व करते हैं, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल, तो इसके वाइस प्रतीक आए, वाइस प्रतीक क्या दे रखे देखो, 3a इज टू इनफाइनाइट b इज टू c। तो वाइस सूचकांक, वाइस इसके सूचकांक हुए 3, इनफाइनाइट और 1, और वाइस सूचकांक की व्युत्क्रम, वाइस सूचकांक के व्युत्क्रम क्या हुए कि वाइस सूचकांक के व्युत्क्रम इन सबके व्युत्क्रम बना दे, तो ये बन गया 1/3, 0 और 1, और इसको सरल कर दे, मिलर सूचकांक बनाए, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1, 0 और 3, इस तरह से इसको 1, 0, 3 कहते हैं संक्षेप में मिलर सूचकांक। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, a, 3b और c, a, 3b, तो इसके वाइस प्रतीक हो गए a, 3b और c, वाइस इसके सूचकांक हो गए 1, 3 और 1, व्युत्क्रम हो गए 1, 1/3 और 1,
3 से मल्टीप्लाई करिए